श्रुतिसिद्धं रसाम्बोधिरासमण्डलमण्डनं गोपिकानयनानन्दं गोवर्धनधरं भजे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे श्रीवल्लभाचार्यान् स्नेहमार्गाब्जभास्करान् निजान्तरङ्गं भक्तेभ्यः स्वस्वरूपप्रदर्शकान्। आनुष्टुभिर्मिश्छन्दऋषिरग्निर्कुमारजः सर्वशक्तिसमायुक्तः देवः श्रीवल्लभात्मजः। पुष्टिमार्गे सर्वज्ञः करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय वल्लभी वैष्णवजनों, आज का जो सत्संग का विषय है वह वेणु के स्वरूप का है कि वेणु का पुष्टि भक्ति मार्ग में क्या स्वरूप है, आज हम वह जानेंगे। वेणु वश्च इश्च इति वयौ अनुकृतौ येन स वेणुः ब्रह्मानंद विषयानंदो तो अणु यस्मात् सब वेणुः। अर्थात जो ब्रह्मानंद विषयानंद को भी तुच्छ कर दे और भजनानंद का जो आनंद हमको कराती है जीवों को, उसका नाम वेणु है। वेणु अलग अलग प्रकार की हैं, चंदन की, बांस की, लोहे की, कांसा की, चांदी की, सोने से निर्मित कनिष्ठ का उंगली के बराबर जो मोटा पतला गोल सप्तस्वरों का से युक्त वाद्य जो होता है वह वेणु कहलाता है। प्रभु को वेणु बहुत प्रिय है। श्री आचार्य चरण ने भी मधुराष्टक ग्रंथ में आज्ञा की है कि वेणु मधुरः। प्रभु को वेणु अति प्रिय है। गोपियों के लिए वेणुनाद भगवान के बाल्यकाल से ही प्रिय है। इसके श्रवण के लिए वे सदैव लालायित रहती हैं। प्रभु का वेणुनाद जो मन को हरण करने वाला है। श्रीमद् भागवत का जो वेणु गीत है वह वेणुनाद के वैशिष्ट्य का द्योतक है। वेणुगीत जो आधिदैविकी सुधा है। वेणुगीत तामस प्रमेय प्रकरण लीला है, जिसमें धर्मी निरूपक जो अध्याय है वह वेणु गीत है। धर्मी आसक्ति निरूपक अध्याय जो है वह वेणु गीत कहलाता है। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद निरोध लीला में और 21वां अध्याय श्री आचार्य चरण के अनुसार, सुबोधनी जी के अनुसार वेणु गीत जो है वह 18वां अध्याय भी कहा जाता है। तो भगवान वेणु के द्वारा भक्तों के चित्त को खींचते हैं। वेणु में फूंक देकर गोपियों की विरहाग्नि बढ़ा देते हैं। यही प्रभु जो है वेणु के द्वारा आप इस प्रकार की लीला करते हैं। वेणु के माध्यम जब वेणु का गीत श्रवण किया है, किसने श्रवण किया, यह वेणु गीत में हमको मालूम पड़ता है कि हरनियों में, अप्सराओं में, गायों में, पक्षियों में, नदियों में, मेघों में, इन छयों ने जो है इस वेणु का नाद का जो है श्रवण किया है। और इनमें वेणु गीत के माध्यम से एक एक धर्म जो हैं इन सभी में स्थापित हुए हैं। जब इन्होंने वेणु का श्रवण किया तो मन बिल्कुल स्थिर जो है, एकदम चित्त मन जो है चित्त हो स्थिर हो गया और केवल भगवत वेणुनाद का गान ही श्रवण करते उनके हृदय में स्थापित हो गया। ऐसा यह वेणुनाद, वेणु के 3 प्रकार जो भाव है वेणु का, आदि भौतिक, आध्यात्मिक एवं आधिदैविक, यह 3 प्रकार से वेणु का हम भाव समझें
तो सर्वप्रथम हम आदि भौतिक स्वरूप क्या है वेणु का। एक से ज़्यादा छिद्र धराती बाँस की बनी हुई जो वाद्य होता है उसे वेणु कहते हैं। श्री कृष्ण की वेणु में 7 छिद्र हैं, वह बाँस की बनी है। श्री कृष्ण की मुरली प्रायः बाँस की बनी हुई है। इसी कारण वेणु गीत में सरिता और वृक्ष को वेणु के माता पिता कहे गए हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी में 3 भेद हैं, वेणु, मुरली और बंसी। इसका विस्तार हम बाद में करेंगे। सर्वप्रथम जो वेणु का जो आदि भौतिक स्वरूप जो यहाँ बतलाया है, वह बाँस की बनी हुई जो वेणु है यह है। और जो वेणु का आध्यात्मिक स्वरूप है, वह स्वरूप कृष्णोपनिषद में कहने में आया है कि रुद्रदेव श्री कृष्ण की वेणु बने हैं। रुद्र की एक व्याख्या है, रोगान द्राव्यते इति रुद्रः। जीव के रोगों का नाश करे उसे रुद्र कहते हैं। वेणु रूप रुद्र भी लीलास्थ जीवों को प्रपंच विस्मृति कराकर कृष्णाध्रामृत के साथ संयोग कराते हैं। इसलिए वेणु भी रुद्र की तरह पुष्टि वर्धनम है, वह भी पुष्टि का दान कराती है। श्री सुबोधनी जी के अनुसार माया भगवान की शक्ति है, ज्ञान स्वरूप भगवान की एक शक्ति को माया कहा है। माया का कार्य जो जीव को मोह में फंसाकर संसार में आसक्ति कराने का है, परंतु भगवान की अवतार लीला में लीलोपयोगी इस माया को मोह माया नहीं योग माया कहा गया है। संसार में जो मोह कराए वह मोह माया होती है, और जो भगवान के साथ संयोग कराए, प्रभु से संयोग मिलन कराए, उसे हम योग माया कहते हैं। रास में वेणु गीत में यहाँ पे हम ध्यान करें तो ठाकुर जी ने जब गोपियों के कर्ण में इस वेणु का रस पहुँचाया और फिर जब गोपीजन आकर्षित होकर प्रभु की तरफ आई हैं, तब मार्ग में कोई प्रतिबंध न आए, इसलिए श्री ठाकुर जी ने योग माया को यह कार्य सौंपा कि रास्ते में मार्ग में कोई व्याधा ना आए, इसलिए केवल गोपीजन ही आ सकें। जो तत्त जीवों में रसदान करना था प्रभु को, वही जीव प्रभु के सन्मुख आ पाएँ, और जिनका प्रवेश नहीं है उसके लिए तू योग माया आगे पर्दा लगा देना, जिससे वो आ नहीं पाए, न श्रवण कर सकें। इसलिए योग माया मुपाश्रितः, इस श्लोक में योग माया का बताया है वर्णन। और ठाकुर जी की अंतरंग लीलात्मक जो बाहर शक्ति हैं वह योग माया है। योग माया प्रभु से जीव को जॉइंट कर देती है। योग माया का कार्य यही है, युजिर योगे इति, योग जो प्रभु से संयोग करा दे उसी का नाम योग माया है। और यहाँ योग माया ने गोपीजनों को प्रभु का जो नाद है, जो ध्वनि है, रस जो निकला है वेणु गीत का, वह उन तक पहुँचाया है, उनको श्रवण करा, हृदयारूढ़ कराया है। तभी गोपीजन दौड़ती हुई उनके चित्त और मन जो है प्रभु की तरफ खिंचे हैं। खिंचेंगे क्यों नहीं? क्योंकि प्रभु का जो नाम है कृष्ण है, कर्षति इति कृष्ण, जो कर्षण करते हैं अपनी ओर, ब्रज भक्तों के चित्तों का कर्षण करते हैं, जो अपनी ओर खींचते हैं, उसको हम कृष्ण कहते हैं। तो यह आध्यात्मिक पक्ष जो है स्वरूप वेणु का इस प्रकार से है। और जो आधिदैविक जो स्वरूप है वह स्वरूप स एव सा स सेवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका। श्री यमुना जी आज्ञा करते हैं कि कृष्ण ही राधा जी और राधा जी ही श्री कृष्ण हैं।
तभी इसीलिए दोनों का प्रेम जो है यही वेणु है। यह भाव जो है आधिदैविक भाव है। भाव भावनाओं में श्री द्वारकेश जी महाराज ने प्रकटित भाव भावना के अनुसार वेणु गीत को जब प्रभु स्वमुख पर अधरोष्ट पर धारण करते हैं तब वह स्वामिनी जी, माने कौन सी स्वामिनी जी, चंद्रावली जी, श्री गोसाई जी जो हैं वह वेणु का भाव हैं। गोसाई जी जो हैं वह वेणु हैं। यह भाव हमको बतलाया है। और जब प्रभु स्वयं के श्रीहस्त में धारण करते हैं तब श्री कुमारिकाओं का भाव होता है। वेणु में जो 7 छिद्रें उसका आधिदैविक जो भाव है, स्वरूप है। जो पहला छिद्र है, पहला छिद्र ऊपर का जो छिद्र है वह स्वामिनी जी श्री राधा जी को रसपान कराने के लिए है। दूसरा छिद्र श्री चंद्रावली जी को रसपान कराने के लिए है। तीसरा छिद्र 16,000 कुमारिकाओं को रसपान कराने के लिए है। चौथा छिद्र ब्रज के गायों को श्रवण कराने के लिए है। पांचवा छिद्र श्री गोवर्धन श्री गिरिराज जी को रसपान कराने के लिए है। षष्ठ छिद्र, छठा छिद्र सभी ब्रज लीलास्थ पशु पक्षियों को श्रवण कराने के लिए है। और 7वां जो छिद्र है वह देवताओं को रसपान कराने के लिए है। यह भाव आधिदैविक भाव वेणु का है। और जो भाव भावना पक्ष में प्रमेय पक्ष से जो भाव है जो मैंने अभी बतलाया कि वेणु जो है वह श्री गोसाई जी का चंद्रावली स्वरूप श्री गोसाई जी का स्वरूप है। इसलिए ठाकुर जी को अति प्रिय वेणु है। इसलिए हमारे यहाँ ठाकुर जी की भगवत पुष्टि सेवा में, अष्टयाम सेवा में वेणु जो है प्रभु के सन्मुख पास में ही रहती है, क्योंकि प्रभु को वह अति प्रिय है। और भाव भावना के अनुसार श्री गोसाई जी का स्वरूप है। श्री गोसाई जी का स्वरूप है वह प्रभु श्री कृष्ण का ही स्वरूप है एवं स्वामिनी भाव से श्री चंद्रावली जी के स्वरूप से आप विराजती हैं। और जो 7 जो उसमें छिद्र हैं उसका भी आधिदैविकी भाव, 7 जो बालक हैं श्री गोसाई जी के वह 7 छिद्र हैं। ठाकुर जी अपने अधर पर धारण करते हैं। तो अधर क्या हैं? अधर श्री मुख्य स्वामिनी जी हैं। और उसमें ठाकुर जी जब फूंक मारते हैं, जब फूंकार निकली, जो रस निकला, वह पुष्टि सृष्टि सब वैष्णव जन हैं। तो वैष्णव जन आप अपने स्वरूप को पहचानें कि हम कौन हैं। जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं पहचानोगे तब तक यह पुष्टि भक्ति मार्ग कैसे आपको सिद्ध होगा। अपने स्वरूप को पहचाने कि हम जो है सामान्य मनुष्य या सामान्य जीव नहीं हैं। हमको प्रभु ने अपनी भगवत सेवा के लिए ही उत्पन्न किया है। भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यथा भवेद। पुष्टि प्रवाह मर्यादा षोडश ग्रंथ में श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने अपनी सेवा के लिए ही पुष्टि सृष्टि का निर्माण किया है, उसको उत्पन्न किया है। तो हम अपना जीवन, यह जो मनुष्य देह है, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, श्रीमद् भागवत में कहा है कि यह जो दुर्लभ मानुष देह हमको मिली है, इसको हम, यह क्षण भंगुर भी है, कब क्या हो जाए किसको कुछ पता नहीं है। इसलिए जितना समय हो सके वह भगवत सेवा परायण, भगवत गुणगान परायण, भगवत सत्संग परायण, वल्लभ परायण, वल्लभ की सेवा परायणता में हम अपना लगाएं एवं बिताएं। उन क्षणों को, उसका सदुपयोग करें। यही मेरी आप सभी से आग्रह है एवं भगवत चरणारविंद में यही प्रार्थना है कि आप सभी वैष्णव जन अपने स्वरूप को पहचानें और पहचान कर भगवत सेवा गुणगान, वल्लभ सेवा गुणगान, सेवा परायण आप सभी बने। यही मेरी प्रभु से विनती है। श्री बोलो श्री गिरिराज धारण की जय।
श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल